अब शादी के पहले लखनऊ में प्री वेडिंग शूट कराना महंगा हो गया है क्योंकि एलडीए के द्वारा इसके चार्जेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। क्योंकि जनेश्वर मिस पार्क में सबकी ख्वाहिश होती है कि शादी में हम वहां जाके प्री वेडिंग शूट करवाएं, क्योंकि अब एलडीए के जो बीसी हैं प्रथमेश कुमार, उन्होंने इसका चार्ज बढ़ा दिया है, यानी कि दरें जो है वो लागू कर दिया है। अब जो है वहां पर फोटो शूट करवाने के लिए 17,000 रुपये लगेंगे, 18% जीएसटी लगेगी और एक जगह से दूसरी जगह अगर हम फोटो खिंचवाते हैं तो उसका पर फोटो का 300 रुपये भी लगेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, तमाम हमारे पीछे आपको फोटोग्राफर नजर आ रहे होंगे जो शादियों में एक ही सीजन मिलता है वो फोटो शूट करने का। तो अब उनका जो है वो कह रहे हैं हमारा शोषण इस तरीके से होगा, हमारा बिजनेस जो है वो ठप हो जाएगा। अब इस तरीके से दरें जो है वो लागू अगर की जाएंगी। देखिए इनके इसमें लिखा हुआ बैनर में फोटोग्राफर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश जनपद, और इसमें देखिए तमाम तरीके के फोटोग्राफर्स का शोषण नहीं चलेगा। तो चलिए बात कर लेते हैं सीधे। सर, जिस तरीके से ये दरें जो है इतने लागू की गई हैं, क्या कहेंगे? और आज ये आप यहाँ पर उतरे हैं सड़कों पर। हमारा तो यही मांग है ना कि ये जितनी भी दरें हैं ये एक आम फोटोग्राफर जो नहीं दे पाएगा, तो सरकार को चाहिए कि ये सब माफ़ कर देनी चाहिए ताकि ये व्यवसाय बचा रहे। क्योंकि वैसे भी मोबाइल और बहुत सारी चीज़ें आने के बाद में फोटोग्राफर वैसे भी बहुत व्यवसाय उसका जो है हाँ खतरे में है। तो एक ये प्री वेडिंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया था, फोटोग्राफर जो करता था उससे अच्छी खासी अपनी जो है इनकम का स्रोत का कारण था वो। अगर इसी में सरकार अगर 17,000 हज़ार 22,000 हज़ार रुपये अगर ये लेगी तो फोटोग्राफर तो मुझे लग रहा है आम फोटोग्राफर या तो दे नहीं सकता, और या फिर ये व्यवसाय बंद हो जाएगा। लेकिन एलडीए के द्वारा जो आदेश जब आया तो उनका ये कहना है कि हम जो पार्कों की सुरक्षा है, स्वच्छता है, हरियाली है, हर एक चीज़ को मेंटेन करके रखते हैं, तो इतना चार्जेस कोई भी महंगा नहीं। एक्चुअली ये बहुत गलत है और कोई सुरक्षा भी नहीं है वहाँ पे, ना कपल को चेंजिंग रूम है और ना कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है वहाँ पे। क्योंकि जब प्री वेडिंग होती है तो उसमें से फोटोग्राफर कपल के 3-4 बार कपड़े जो है चेंज करने के वहाँ चेंजिंग रूम भी नहीं है कोई ऐसा सेटअप देते हैं। तो बात एलडीए ने इससे पहले भी शुल्क लगाया था, वो वापस ले लिया था शुल्क उन्होंने। प्रधानमंत्री की योजना आई थी कि जितने भी पर्यटन स्थल हैं और पार्क हैं इसमें हम अपनी लखनऊ की क्या मतलब इंडिया की जितनी भी पर्यटक स्थल हैं उनको हम बढ़ावा दें। तो एलडीए ने बल्कि पूरे इंडिया में जितने भी शुल्क थे वो वापस ले लिए गए थे। ये अचानक से दोबारा शुल्क क्यों लगाए गए हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आपको लगता है किस तरीके से आप लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे तो ये बात उन तक पहुंचेगी और वो वापस शायद लेंगे, ऐसा लगता है? बिल्कुल उनको वापस लेना चाहिए, क्योंकि हम सारे फोटोग्राफर्स हम लोग इतना पैसा नहीं लेते हैं। मान लीजिए एक प्री वेडिंग का हम लोग 20 से 25 हज़ार रुपये लेते हैं, और अगर वो 17,000 20,000 रुपये अगर वो लेंगे तो हम क्या फ़ोटो खींचेंगे और हम क्या कमाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसका आपका क्या नाम है, ये लोग या तो जो फिल्म की शूटिंग करने आते हैं या और वो लोग आते हैं बड़े लोगों जो तुलना करते हैं कमर्शियल। हम लोग इतने बड़े और सब छोटे फोटोग्राफर हैं, गरीब फोटोग्राफर हैं, किसी तरह से अपना व्यवसाय चला रहे हैं। अगर ये इतने ये अगर लागू हुए हैं जा करके तो फोटोग्राफर का व्यवसाय तो बंद हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा कुछ। बिल्कुल सर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 3-4 साल से जितनी टेक्नोलॉजी बदली और फोटोग्राफर को उससे जूझना पड़ रहा है, उसके साथ साथ सरकार को चाहिए था कि वो हम फोटोग्राफरों के साथ खड़े हों, एक आम फोटोग्राफर के साथ। कमर्शियल फोटोग्राफर एक अलग है, जो पिक्चर वगैरह शूट करते हैं उनके पास बजट बहुत होता है और उनको सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। लेकिन आज की तारीख में जो अपनी रोजी रोटी के लिए अपने लिए द्वंद्व में लगा हुआ है, 20-20 साल से 15-15 साल से 10-10 साल से जो लोग लगे हुए हैं, वो जब टेक्नोलॉजी बदली तो उसको कैमरा ही लेने में महंगा पड़ने लग गया है। तो उसको अगर वहाँ पे शूट करने के लिए जो नया ट्रेंड आया उसको शूट करने के लिए 17,000 रुपये देना पड़ेगा या 20,000 रुपये देना पड़ेगा, तो वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उसको लाले लग जाएंगे। तो सरकार को चाहिए कि फोटोग्राफर, एक आम फोटोग्राफर जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, जो आपकी अपनी विधा को, एक कला को जीवित रखे हुए है, उस कलाकार को जीवित रखे और फोटोग्राफर को मरने ना दे। और इसके लिए ये करे, जितना सपोर्ट हो सकता है उतना सपोर्ट करे। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात यह है, फोटोग्राफर खाली अपनी फ़ोटो नहीं खींचता। जब वो फ़ोटो खींचता है, प्री वेडिंग करता है, तो वो कपल बाहर से आते हैं तो आपके यहाँ का पर्यटन को जो चीज़ें हैं उसको बाहर वो शो ऑफ करता है, शो दिखाता है। वो तो एक तरीके से बढ़ावा देता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाखों करोड़ों रुपए का विज्ञापन दिया जाता है, और एक फोटोग्राफर जो उसको बढ़ावा दे रहा है बहुत ज़्यादा, उससे आप पैसा वसूली कर रहे हैं। तो ये कहाँ का लॉजिक है?
इसको समझना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार में ऐसे लोगों को जो नियम बनाते हैं, ऐसे लोगों को नियम बनाना चाहिए जो फोटोग्राफी लाइन से जुड़े हों, क्योंकि उनको हमारा दर्द नहीं पता, इसीलिए वो 17,000 रुपये लेने की बात करते हैं। एक आम आदमी अगर एक दिन में 17,000 रुपया करेगा तो इसका मतलब उसकी साल भर की कमाई करोड़ों में है, जबकि एक फोटोग्राफर आज की तारीख में अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए द्वंद्व में लगा हुआ है। तो मेरा ये सरकार से है कि एक शुल्क लें और पूरे दिन का एक शुल्क कर दें जो मिनिमाइज हो, जो हर एलडीए का या आवास विकास का, जहाँ पर भी नगर निगम का जो भी है वहाँ पे वो दिखाए और वो एक दिन में जो शूट करना है वो शूट कर ले। धन्यवाद। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़ोटोग्राफ़र जो भी है वो बहुत ज़मीनी स्तर पे जुड़ के काम करता है और टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो चुकी है। जो आज से लोग 20 साल से जो लोग पुराने हैं काम कर रहे हैं वो एक कैमरा लेके और 10 साल चलाते थे, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ये कह रही है कि 6 मंथ में वर्जन चेंज होता है। एक छोटे मोबाइल का मैं एग्जाम्पल दूंगा तो जो ऐप हम लोग लोड करते हैं वो इतना रिक्वायरमेंट करने लगता है कि आपको मोबाइल चेंज करना होता है, लेकिन जबकि मोबाइल अपनी वर्किंग पे होता है। बहुत से फोटोग्राफर ऐसे हैं जो एक छोटा कैमरा लेके काम कर रहे थे। कोई ज़रूरी नहीं लखनऊ शहर में रह के कोई काम कर रहा हो, आसपास के लोग आते हैं, वो अच्छा व्यू देखते हैं, अच्छी चीज़ें देखने के लिए प्रयासरत रहते हैं, दिखाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। और उसमें एक छोटी सी चीज़, एक सबसे मेन पॉइंट ये है कि फ़ोटोग्राफ़र भी ये चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी जगह पढ़ें और अच्छी जगह रहें, अच्छे कपड़े पहनें और अच्छी लोकेशन देख सकें। लेकिन उसके लिए सरकार को बिल्कुल ज़मीनी स्तर पे आके ये सोचना चाहिए कि उसकी रोजी रोटी है और 365 दिन काम नहीं है। हम लोग अपनी लाइन में कहते हैं कि 60 डेज़, बहुत बड़ी बात है कि 60 डेज़ फोटोग्राफी लाइन के लिए मेन इंपॉर्टेंट है, जिसमें 60 दिन का काम होता है। 22 तारीख हमारी बिजी है, 22 तारीख को सभी के पास काम रहेगा, लेकिन पता चला कि वो पूरे महीने उसके पास काम नहीं होगा। तो एक बंदा एक साइड पे एक ही दिन काम करे ना। प्री वेडिंग हमने एक माध्यम ऐसा चुना है, रिक्वायरमेंट आई है ऐसी कि हम कुछ ट्विस्ट करें, तो ट्विस्ट की वजह से हमारे इस काम को प्रमोट मिल रहा है। हर आदमी चाहता है कि हमारी एक कैंडिड फ़ोटो खिंच जाए। तो कैंडिड फ़ोटो के लिए क्या होता है ना, बहुत परेशान रहता है। बच्चा पैदा होता है, किड्स के लिए पहले स्टूडियो में लाइन लगती थी। करवा चौथ पे हम लोग क्या करते थे कि 250-250 महिलाओं से टच में रहता था, किसी पार्क में बुला के शूट करते थे। आज की डेट में क्या है, मोबाइल ने सारा बिजनेस खत्म कर दिया है। सरकार भी और उस पर थोप रही है। धीमे धीमे कलाकार खत्म हो जाएगा और ऐसी स्थिति आएगी कि आपको देखने में आएगा कि फोटोग्राफर भी सुसाइड करने लगा है। कोरोना में बहुत सी ऐसे सीन आए हैं जिसमें फोटोग्राफर ने सुसाइड कर लिया है। और हाँ, और दूसरा ये है कि बैंक को कोई सपोर्ट नहीं करती है। वो कहती है कि आप अपना जीएसटी लाइए, ये लाइए, वो लाइए, सारी चीज़ें तो आप आरोप लगाते चले जा रहे हैं। और दूसरा एक छोटा सा माध्यम अगर मिला भी है प्री वेडिंग के लिए, कहते नहीं कि बच्चा चलना सीखा आपने पैर तोड़ दिया। तो कम से कम पैर तोड़ने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसका पैर तोड़ रहे हैं। वो बहुत बड़ा कोई समाज नहीं है। अगर हमें नज़र भी उठा के देखनी है तो हम ऐसी जगह देखें जहाँ पे कुछ नज़र आए, ऐसी जगह ना देखें जहाँ पे कलाकारी खत्म हो जाए और कला खत्म हो जाए। मेरा माध्यम सिर्फ इतना है कि सरकार को कोई भी नियम बनाने से पहले एसोसिएशन से, जो भी 2-4-10 एसोसिएशन है, उनके मेंबर को बुला करके उनके दर्द को सुनना चाहिए। नहीं तो ऐसे डिसीजन लेने पर यही कारण है कि हम लोग आज यहाँ पर आए हैं और आना पड़ेगा। और मैं कानपुर लखनऊ दोनों शहरों से काम करता रहा हूँ। मेरा 28 साल का कैरियर है, तो मैं देख चुका हूँ कि ज़मीनी स्तर पे एक कैमरे से 10 साल कमाया और आज एक कैमरे से आदमी 6 मंथ नहीं कमा पा रहा है। तो ये लगता है कि अगर आज यहाँ पर आवाज़ आपकी नहीं सुनी गई और कोई समाधान नहीं निकलता तो फिर बड़े आंदोलन के बाध्य हो? देखिए, मेरा माध्यम ये है कि बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा होगा, चाहे वो जंगल में हो, कहीं भी हो, अगर ये आवाज़ दिल जहन में कहीं पैदा हुई है तो ये आगे बढ़ेगी। इसको रोकने के लिए कि प्रयास किया जाएगा तो और बढ़ेगी, क्योंकि एफिशिएंसी पावर बहुत है और हमें एकजुट होने की आवश्यकता है। जब वो पूरी एफिशिएंसी यहाँ पर लखनऊ में ही आ जाएगी तो आपके पास सिर्फ एक माध्यम बचेगा, डंडे चलाने के अलावा। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डंडे खा के भी मुस्कुरा लेते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, अवैध वसूली बंद करो, अवैध वसूली बंद करो को लेकर के आज यहाँ पर 10-90 पर ये सारे फोटोग्राफर्स जो हैं ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि अगर ये बंद नहीं हुआ, क्योंकि अगर उनको दरें लागू करनी है क्यों, तो एक जो है वो दर जो है लागू करें। इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से करेंगे तो हम लोगों का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा, क्योंकि हम लोगों को हर समय काम जो है वो नहीं मिलता है। तो आज ये इकट्ठे हुए हैं, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और बात अगर नहीं बनी तो ये बड़े आंदोलन के लिए भी बाध्य हो जाएंगे। वीडियो आशु के साथ, कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, इमेज टुडे, लखनऊ।